नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस प्रोग्राम की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सारी दुनिया में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस ओकेजन पर ओशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारत के 17 बीचेस को क्लीन करने का कैंपेन लॉन्च किया है। इसी तरह के अन्य अवेयरनेस प्रोग्राम्स वर्ल्ड लेवल पर ओशियन की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इस वर्ल्ड ओशियन डे 2023 की थीम प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग है। गौरतलब है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट के दौरान पहली बार ओशियन डे सेलिब्रेट करने का प्रपोजल कनाडा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया। इसके बाद 2009 से 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा और 2009 में सेलिब्रेट किए गए पहले वर्ल्ड ओशियन डे को हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ मनाया गया था। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का लॉन्च 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि SFSI किया है। 2018-19 में शुरू हुए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का ये 5वां एडिशन है। इस इंडेक्स को वार्षिक रूप से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई द्वारा जारी किया जाता है। फसाई फूड सेफ्टी के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। SFSI के 5th एडिशन में बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान रहा, जबकि छोटे राज्यों में गोवा लीडर बना और उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा। वहीं यूटीज की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस ओकेजन पर भारत सरकार ने फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फसाई द्वारा ट्रेनिंग दिए जाने की अनाउंसमेंट की है। साथ ही देश भर में 100 फूड स्ट्रीट एस्टेब्लिश करने की भी अनाउंसमेंट की गई है। ये फूड स्ट्रीट्स फूड सेफ्टी और हाइजीन और न्यूट्रिशन के लिए क्वालिटी बेंचमार्क को पूरा करेंगे। फसाई द्वारा रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया गया है। ये पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेंट और एप्लीकेशन से अप्रूवल तक की पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्लीट कर सकेगा। हाल ही में केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग के साथ ही केरल खुद की इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। इस नेटवर्क के थ्रू सरकार का एम राज्य के हर व्यक्ति तक इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है। इस योजना के पहले चरण में 14,000 परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सकेगा। ये नेटवर्क केरल में डिजिटल डिवाइस को बांटने और केरल को गीगाबिट इकोनॉमी में बदलने में मददगार होगा। KFON प्रोजेक्ट केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा फाइनेंस्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। गौरतलब है कि KFON 30,000 किलोमीटर का एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है। इसे केवल ऑपरेटरों सहित सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि केरल ई-ऑफिस सिस्टम और डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स को लागू करने वाला भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस स्टेट है। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन को फंडामेंटल राइट घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाने के लिए CM लर्न एंड अर्न योजना यानी कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए 703 वर्क एरियाज की पहचान की गई है। स्टेट गवर्नमेंट का प्लान इन वर्क एरियाज में 18 से 29 साल के कम से कम 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का है। इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का रजिस्ट्रेशन 7 जून से शुरू कर दिया गया है। वहीं ट्रेनिंग के इच्छुक युवाओं का रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट होगा और इस योजना में ट्रेनिंग के साथ साथ युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए तक का अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन ट्रेंड यूथ को 15 जुलाई से जॉब देने की शुरुआत की जाएगी।
भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाल ही में सूरीनाम की 3 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर गई थी। इस विजिट के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम के टॉप सिविलियंस अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति मुर्मू पहली भारतीय हैं और उन्होंने ये पुरस्कार सूरीनाम रिपब्लिक के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने प्रदान किया है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम में भारतीयों के पहले आगमन पर आयोजित एक प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया। गौरतलब है कि 452 भारतीय मजदूरों को लेकर पहला जहाज 5 जून 1873 को सूरीनाम की राजधानी पारामारिवो पहुंचा था। इस जहाज पर सवार ज्यादातर मजदूर ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूरीनाम रिपब्लिक साउथ अमेरिका का सबसे छोटे देशों में से एक है। ये 25 नवंबर 1975 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ और 1987 में यहाँ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया, लेकिन 1990 का वर्ष आते आते सूरीनाम में मिलिट्री कॉप हो गया। लेकिन अगले वर्ष सिविल गवर्नमेंट वापस शासन में लौट आई और तब से यह देश एक स्टेबल रिपब्लिक के रूप में ग्रोथ कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।